राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वह पहली बार नए संसद में आकर दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। हमारे मन को ये ठेस पहुंची जब हमने ये बातें सुनी, क्योंकि ये सम्मान आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था। राष्ट्रपति महोदया के बातों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सर, राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि ये पहली बार सदन को, दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति महोदया साल में केवल एक बार संबोधित करती हैं और वो मौका उनको मिला। अब इसके उद्घाटन में वो आई या नहीं आई, इस तरह से वो डिबेट को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति का इसको एक्सपंज करना चाहिए। सर, चेक कर लेंगे। किसी को बोलना है तो बुला लीजिए। सर, इसी परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद जब भी उनका मन चाहे खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय किया था। और विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहे तो हमको चिट्ठी भेजना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है। आज सुबह भी हमने यही देखा कि आदरणीय सांसदीय मंत्री ने एक सांसद जो आज नहीं है, सदन के बाहर उन्होंने कोई वक्तव्य रखा, उस पर उन्होंने मीडिया पर निर्धारित जो कुछ बातें आई हैं उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी, पर उस पर हम अपना विद्रोह हम जता नहीं पाए। संसदीय मंत्री बार बार कहते हैं कि जो सदन के बाहर, आप भी कहते हैं जो सदन के बाहर कही जाती है, जो मीडिया के सूत्रों पर आधारित हमें बातें अंदर नहीं रखती। आप ही के निर्देश का उल्लंघन संसदीय मंत्री करते हैं, पर उसके आपके संरक्षण में हम अपनी बात नहीं रख पाते। यही हो रहा है। सर, के कार्यालय का काम है, आप भी आरोप लगा रहे हैं। सर, चेयर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर, बहुत दुख की बात है कि जहां पे हमने केंद्र राष्ट्रपति भाषण के विषय पर, नीतियों पे, कार्यक्रम पे बोले सर, बहुत दुख की बात है। सर, आप बहुत दुख की बात है। सर, आप पहले यहाँ पे सदन पे नहीं थे जब पिछले वक्तव्य बोल रहे थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जितना लंबा भाषण दिया उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया। सर, उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया। और किन किन विषयों पे दिया आप नहीं थे। सर, मैं आशा करता आप सुनते उस समय। आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी दूर सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर, कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो, लेकिन सदन के निर्णय पर मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना, सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप। नो उठा सकते हैं अभी तक। सर, आप बताइए। 78 सर, रूल 378 समय पूरा दीजिएगा। सर, 378 समय पूरा दीजिएगा। सर, स्पीकर के जो डिसीजन है, सर, इस हाउस का जो डिसीजन है, सर, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती और कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है। सर, और 378 के हिसाब से सारा एक्सपेंस करिए। सर, भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, कोई रोका नहीं गया। तो सर, मैं बस तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स, 64 bills have been passed with less than 1 hour of discussion. This Lok Sabha, the current Lok Sabha, it will finish its 5 years without the position of Deputy Speaker being allocated to a member of the opposition. This 17th Lok Sabha, in the history of Lok Sabhas of India who have completed 5 years, will show the least number of sittings. महामहिम राष्ट्रपति जी को सेंगोल, पवित्र सेंगोल की छत्र छाया में आपने हम सब की ओर से स्वागत किया। उनके उद्बोधन के लिए हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। किंतु सदन और महामहिम राष्ट्रपति जी के मध्य में जो पत्राचार है, निमंत्रण अथवा सदन को संबोधित करने वाले जितने भी व्यवस्थाएं हैं,
उस पर पूर्व वक्ता गौरव गोगोई जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उन आपत्तिजनक टिप्पणियों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें। दूसरा सर, बार बार सदन की कार्रवाई और पीठ के द्वारा दिए गए जितने आदेश हैं उनका जिस प्रकार से यहाँ पर उस सांसद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दुरुपयोग किया, आपके बार बार टोकने के बावजूद, वो भी आपत्तिजनक व्यवस्था है जिसको मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक्सपंज करें। मेरा दूसरा आग्रह सर, इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपंज करें। और मैं इतना कहना चाहूँगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर, मेरा निवेदन आपसे 352 और 353 के संदर्भ में, ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये गौरव, हम इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूँगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूँ, इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार का आक्षेप जो लगाया गया है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक्सपंज करें या अपनी राजनीति बाहर करते रहें, लेकिन राष्ट्रनीति का अपमान इस सदन में नहीं होगा।